दोस्तों सोचिए, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच गोलियां चल रही हो, फाइटर जेट्स उड़ रहे हो और सबकी नजर एलओसी पर हो, तो एक तीसरा देश चुपचाप शांति से दूर कहीं बैठा हर सेकंड का फायदा उठा रहा हो, डेटा कलेक्ट कर रहा हो, एनालिसिस कर रहा हो और दोनों तरफ के हर मूव को डिकोड कर रहा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की, जो बैटलफील्ड में नहीं लेकिन डेटा फील्ड में जीतने निकला है। और 7 मई 2025 को हुआ ऑपरेशन सिंदूर चाइना के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया, एक ऐसी इंटेलिजेंस जैकपॉट जहां गोली चली भारत पाक के बीच और मुस्कुराया बीजिंग। चलिए इस स्ट्रेटेजिक गेम के पीछे की असली कहानी समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर क्या था? 7 मई 2025 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक सर्जिकल टाइप प्रिसिशन ऑपरेशन कंडक्ट किया। इस ऑपरेशन का गोल था क्रॉस बॉर्डर टेरर कैंप्स को न्यूट्रलाइज करना, जो रीसेंट इन्फिल्ट्रेशन की प्लानिंग में शामिल थे। इसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान एयर डिफेंस अलर्ट हो गया और बॉर्डर के अक्रॉस फाइटर एयरक्राफ्ट एक्टिवेट किए गए। ये सब जब हो रहा था, अब चाइना ने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने एक्टिवली हर चीज को रिकॉर्ड किया, एनालाइज किया और अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम्स के जरिए उसका पूरा यूज किया। अब सवाल ये उठता है, चाइना को इस सब से क्या फायदा होता है? पहला, रियल टाइम मिलिट्री ऑब्जर्वेशन। जब इंडिया अपने एयरक्राफ्ट, रेडार्स, जैमिंग सिस्टम्स और सर्विलेंस एसेट्स को एक्टिवेट करता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया, तब चाइना को एक लाइव बैटलफील्ड मिल जाता है, जहां वो देखता है कि इंडिया अपने सिस्टम्स को कैसे यूज करता है। वो ये भी देखता है कि इंडियन रिस्पांस टाइम क्या है, किस किस रेडार फ्रीक्वेंसी पे काम होता है और ग्राउंड कोऑर्डिनेशन कितनी एफिशिएंट है। दूसरा, पाकिस्तान के जरिए चाइनीज टेक का टेस्ट। आपको याद होगा, पाकिस्तान ने अब काफी सारी चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स को अडॉप्ट किया है, जैसे J-10C फाइटर जेट्स, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स और सर्वेलेंस ड्रोन्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इन सिस्टम्स को अलर्ट मोड में डाला। यहाँ चाइना को लाइव कॉम्बैट एनवायरनमेंट मिल गया, जहाँ उनके खुद के वेपन्स का परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ, बिना उनके अपने किसी सोल्जर को बैटलफील्ड में भेजे। तीसरा, सैटेलाइट और साइबर सर्वेलेंस। चाइना ने अपने सैटेलाइट के जरिए उस दिन 7 मई को POK के ऊपर और नॉर्दर्न कमांड के आसपास के एरियाज में हाई रेजोल्यूशन ISR इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाissance कवरेज एक्टिवेट किया। ये डेटा उनके लिए प्राइसलेस होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इंडियन फोर्सेस किस रूट से मूव करती हैं, उनका रेडार एक्सपोजर क्या है और कितनी क्विकली वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करती हैं। सिर्फ स्पेस बेस नहीं, साइबर डोमेन में भी चाइनीज साइबर यूनिट्स ने इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी। जब भी किसी हाई लेवल ऑपरेशन के दौरान एनक्रिप्टेड मिलिट्री ट्रैफिक बढ़ता है, चाइना के AI बेस्ड सिस्टम्स उसका बिहेवियरल एनालिसिस करते हैं, बिना डिस्क्रिप्शन के भी पैटर्न समझते हैं। चौथा, इंडियन स्ट्रैटेजी को डिकोड करना। चाइना हर इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक पोस्टमार्टम करता है। उनके थिंक टैंक्स, मिलिट्री एनालिस्ट और PLA के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया किस तरह से अपने ऑपरेशंस को प्रेफर करता है, क्विक स्ट्राइक्स, स्टेल्थ एंट्री या लॉन्ग रेंज ड्रोन यूसेज। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने जो सरप्राइज एलिमेंट दिखाया, उससे चाइना ने एक लेसन निकाला। फ्यूचर इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज भी था, जिसका स्ट्रेटेजिक डिकोडिंग चाइना ने जरूर किया होगा। पांचवा, डोकलाम और लद्दाख जैसे फ्यूचर स्टैंड ऑफ्स के लिए तैयारी। जब चाइना इंडिया के मिलिट्री पैटर्न्स को समझ लेता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में डिप्लॉय की गई टैक्टिक्स, टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन को, तो वो अपने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश फ्रंट पर उसके हिसाब से ही अपनी डिफेंस पोस्चर तैयार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक चाइना ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड में कुछ माउंटेन रेडार स्टेशंस को रीपोजिशन किया है। शायद ये इंडिया के ऑपरेशनल एजिलिटी का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। अंत में ये सब का क्या मतलब है? जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट या लिमिटेड वॉर होता है, तो चाइना उससे एक लेबोरेटरी की तरह ट्रीट करता है। वो हर हरकत का ऑब्जर्वेशन करता है, डेटा गैदर करता है, AI के जरिए एनालिसिस करता है और अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अपडेट करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने चाइना को एक और वैल्यूएबल केस स्टडी दे दी। इससे वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी लेसन ड्रॉ करने का। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, क्रॉस बॉर्डर रिस्पांस कैपेबिलिटीज और इंडिया की कमांड चेन एफिशिएंसी, सब कुछ चाइना के रेडार पे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर ये दिखाया है
कि आज के वॉर सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है। हर एयर स्ट्राइक, हर मिसाइल लॉन्च, हर टैक्टिकल डिसीजन एक मैसेज होता है, एक डेटा पॉइंट जिसे ध्यान से देखा, समझा और यूज किया जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच चाइना एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह सामने आता है, जो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि हर मोमेंट से कुछ सीख भी रहा है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जहां से वो इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स और आर्मी थिंकिंग को डिटेल में स्टडी कर रहा है। आज ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने क्या हारा या क्या जीता, सवाल ये है कि किसने सबसे ज्यादा सीखा। वॉर का रियल फॉर्म अक्सर आंखों से नहीं, डेटा के अंदर छुपा होता है। इसीलिए आने वाले टाइम में अगर इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक राइवल से एक कदम आगे रहना है तो सिर्फ आर्मी के करेज पर नहीं बल्कि अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ पर भी फुल फोकस रखना होगा। जियोपॉलिटिक्स के इस डीप और हिडन गेम को समझने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली वॉर कब क्वाइटली स्टार्ट हो जाए इसका पता भी नहीं चलता। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट ऑन इंडिया पाकिस्तान वॉर। थैंक यू।